Hello everyone, myself Sadhna. Another video, Introduction of Pharmacology Part 2. आज हम टॉपिक लेंगे ड्रग। ड्रग क्या है? ड्रग फ्रेंच वर्ड से ड्रोगू वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है ए डाई हर्ब, यानी कि एनी एजेंट विच इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। यानी कोई भी एजेंट जो यूज किया जाता है डायग्नोसिस करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। अब हम यहाँ पे सोचते हैं डायग्नोसिस क्या होता है। डायग्नोसिस कोई डिजीज या डिसऑर्डर का अपन को किसी टेस्ट के थ्रू पता करना कि हाँ ये डिजीज है या डायग्नोसिस है। ये डिजीज यानी डायग्नोसिस का मीनिंग होता है डिजीज या डिसऑर्डर का पता करना, यानी कि उसका कंफर्म करना डायग्नोसिस के अंदर आता है। अब ये क्वेश्चन होता है भाई डायग्नोसिस में फिर यहाँ पे कहाँ ड्रग का यूज हो रहा है, बट इसमें ड्रग का यूज कहाँ पे होगा जब एक्सरे वगैरह, यानी कि कुछ केसेस में अपन एक्सरे वगैरह करते हैं तो इसकी जो विजिबिलिटी होती है वो क्लियर नहीं आती है। तो अपन कोई एनी एजेंट वगैरह यूज करेंगे जो अपने स्टोमक के अंदर जाके क्या होगा, स्टोर होगा, और वो क्या करता है एक्सरे को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या है उसकी विजिबिलिटी वगैरह क्लियर आ जाती है और अपन को प्रॉपरली तरीके से उसका टेस्ट यानी कि डायग्नोसिस वगैरह हो जाता है कि हाँ कौन सी डिजीज है या नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे एक्सरे का यूज, एक्सरे में अपन कोई एजेंट या वगैरह ड्रग वगैरह यूज करते हैं, तो इसलिए इसका डायग्नोसिस करने में ड्रग का यूज किया जा रहा है। सेकेंड है प्रिवेंशन क्या है, यानी कि कोई भी डिजीज या डिसऑर्डर होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, यानी कि अपन जैसे कोई वैक्सीन वगैरह दी जाती है तो कोई टीका दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो डिजीज वगैरह चांसेस होने के उसके बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए उसको प्रिवेंशन करने के लिए, जैसे चिकन पॉक्स वगैरह हो गया, मिम्स वगैरह हो गया, उनके लिए जैसे वैक्सीन वगैरह दी जाती है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट, यानी कोई भी अपन डिजीज या डिसऑर्डर होगा उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जो अपन ड्रग्स देते हैं वो होती है ट्रीटमेंट को ठीक करने के, यानी कोई भी एजेंट दिया तो यानी कि इसका मेन ये होगा एनी एजेंट विच इज यूज फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, इन दोनों के लिए यूज की जाती है वो होती है ड्रग। अब इसमें जैसे ट्रीटमेंट पे एंटीबायोटिक होगी, एनाल्जेसिक होगी, अदर कोई भी एजेंट होगी जो होगी ट्रीटमेंट, यानी कोई भी डिसीज या डिसऑर्डर होगा तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो अपन एजेंट देते हैं वो होती है ड्रग। अब जैसे इसमें दो वर्ड बहुत यूज होते हैं, डिजीज एंड डिसऑर्डर। डिजीज और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है? डिजीज हो गया जैसे कोई बाहर से एंटीजन, माइक्रोऑर्गेनिज्म वो अपनी बॉडी के अंदर गए और अपने जो भी सिस्टमिक है सिस्टम्स है उनकी जैसे उन काम करना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे, उनमें कुछ मॉडिफाई हो गया, उसमें कुछ चेंज हो गया, जिससे वो क्या होगी डिजीज। और डिसऑर्डर क्या होगा, अपनी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है उनमें काम कर देना, बंद कर देना, या फिर उनके अदर जो सिस्टम है उस पर इफेक्ट आना कम हो जाता है, यानी कि उनका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, कुछ उसका वर्क नहीं हो पा रहा है, तो वो होती है डिसऑर्डर। अब ये थी अपनी नॉर्मली ड्रग की डेफिनेशन। अब बताते हैं अपन WHO के अकॉर्डिंग की डेफिनेशन ड्रग की क्या है। ड्रग इज एनी substance or product that is used or is intended to be used to modify or explore physiological systems or pathological states for the benefit of the recipient। यानी कि ड्रग का कोई भी सबस्टांस या प्रोडक्ट जो अपन यूज करते हैं किस लिए, जैसे अपना फिजियोलॉजिकल सिस्टम या पैथोलॉजिकल स्टेट है उसको मॉडिफाई करने के लिए, यानी कि उसके जो वर्क है, उसका जो काम है, उसका सिस्टम है, उसके वर्क को मॉडिफाई करने के लिए, या फिर उसको जैसे अपन कोई रिसिपिएंट है उसको बेनिफिट मिले, उससे उसको जो वर्क है उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो, उसको मॉडिफाई करने के लिए कोई भी सबस्टांस या प्रोडक्ट यूज करते हैं। एनी सबस्टांस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और is intended to be used to modify or explore physiological system or pathological states for the benefit of the recipient। यानी कि ड्रग की कोई भी एनी सबस्टांस या प्रोडक्ट जो यूज करते हैं इसके जैसे एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट पे कोई भी उसका यूज करते हैं, उसमें मॉडिफाइड जो चेंजेस आते हैं और उससे रेसिपिएंट को जो बेनिफिट होता है वो होती है ड्रग की डेफिनेशन। यानी इसमें क्या होगा कि जैसे आपने कोई सबस्टांस लिया या सबस्टांस हो गया, जैसे आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट हो गया, प्रोडक्ट जैसे डोजेज फॉर्म होगी, टैबलेट वगैरह हो गया, सस्पेंशन वगैरह वो अपन डोजेज फॉर्म जो ले रहे हैं उसका अपन यूज किया, और अपनी जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, पैथोलॉजिकल स्टेट है, उसमें जो कोई यूज करने के बाद जो मॉडिफाई होता है, यानी उसमें जो चेंजेस होते हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो वो होती है अपनी ड्रग। अब इसके जैसे फार्माकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है
कौन कौन से वो देखेंगे। जैसे सम अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ए फार्माकोलॉजी आर, कौन कौन से, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, कीमोथेरेपी एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो सबसे पहले देखेंगे अपन फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या होते हैं। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विद नॉलेज ऑफ द डिजीज फॉर इट्स प्रिवेंशन, मिटिगेशन और क्योर। यानी कि कोई भी अपन ने फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो आता है वो इन्फॉर्मेशन टुगेदर यानी कि नॉलेज ऑफ द डिजीज, यानी कि डिजीज क्या होगी जो उसको प्रिवेंट कर सके, मिटिगेशन कर सके यानी कि जो भी डिजीज उसको कम कर सके और क्योर कर सके। यानी कि जैसे अपन ने कोई ड्रग ली, उसको डिजीज को क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी, कम करेगी, क्योर करेगी। और उसको में क्या होगा, जैसे अपन ड्रग ले रहे हैं तो कितना उसका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, यानी कितने टाइम तक उसका ट्रीटमेंट चलेगा, कितनी डोज में दे रही है, वो सब किसके अंदर आते हैं, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। ये क्या है, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स बोथ ओल्ड एंड न्यू इन मैन, यानी कि इसमें साइंटिफिक स्टडी होती है ड्रग्स की बोथ ओल्ड एंड न्यू इन मैन के अंदर। अब इसमें क्या होता है, जो अपन स्टडी करें, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स, यानी कि बोथ ओल्ड एंड न्यू ड्रग्स जो होती है इन मैन के अंदर उसकी साइंटिफिक स्टडी होगी। यानी कि जैसे हेल्थ वॉलंटरीज एंड पेशेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होता है और उसमें फार्मोडायनेमिक और फार्मोकाइनेटिक दोनों इफेक्ट देखे जाते हैं। अब जैसे क्या इसका मेन जो एम होता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है, जो अपना डाटा जनरेट होता है उससे क्या है जो ड्रग का यूज है वो ऑप्टिमम यूज हो सके, इसलिए क्या है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की जाती है। यानी कि इसकी साइंटिफिक स्टडी होती है ड्रग्स की, किसके मैन के अंदर होती है, जिसमें हेल्थ वॉलंटियर्स लिए जाते हैं और पेशेंट उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है। और उसमें क्या होगा कि आपके जो भी डाटा जनरेट होगा उससे क्या है कि ड्रग का जो यूज है वो ऑप्टिमम हो सके। नेक्स्ट अपना कीमोथेरेपी, इसमें ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन मैलिग्नेंसी विद स्पेसिफिक ड्रग्स, यानी कि सिस्टेमिक जो इन्फेक्शन हो जाता है या मैलिग्नेंसी, यानी कि जैसे मैलिग्नेंसी सेल होती है, मैलिग्नेंसी क्या होती है, सेल की ग्रोथ इंक्रीज होना, जो कैंसर वगैरह होती है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए जो अपन ड्रग यूज करते हैं, या फिर सिस्टम पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जो ड्रग यूज करते हैं वो होती है कीमोथेरेपी। अब जो कीमोथेरेपी है उसको ड्रग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फार्माकोडायनेमिक एजेंट एंड कीमोथेरेपेटिक एजेंट। अब दोनों में क्या है, इसमें क्या होगा, जो अपन कोई ड्रग दी तो फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट देगी, यानी कि ड्रग का इफेक्ट आएगा, फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट देगी। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि फार्माकोडायनेमिक क्या होगा, यानी कि ड्रग का इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट है कीमोथेरेपेटिक एजेंट, ये क्या करेगी, जैसे अपने कोई पैरासाइट है या मेलिगेंट सेल्स है, यानी कि जैसे इन्फेक्शन हो गया पैरासाइट वगैरह का, या फिर अपनी मेलिगेंट यानी कि जैसे सेल की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है तो उसमें क्या करेगी, या तो उसको इनहिबिट करेगी या किल करेगी, तो उस वो होती है कीमोथेरेपेटिक एजेंट। यानी कोई कीमोथेरेपेटिक एजेंट क्या होगी, सेल की ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है, या फिर जैसे पैरासाइट बैक्टीरिया वगैरह उसको किल कर रही है, इनहिबिट कर रही है, वो होगी कीमोथेरेपेटिक एजेंट। नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन है टॉक्सिकोलॉजी। अब टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है, इट इज द स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अदर केमिकल में हो गया, जैसे इन्वायरमेंटल हो गया, पोल्यूटेंट हो गया, हाउस होल्ड हो गया एंड होमोसाइडल हो गया, विद इम्फेसिस ऑन डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। यानी कि जैसे पॉइजनिंग इफेक्ट आता है ड्रग का, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए उसमें जो ड्रग यूज की जाती है, केमिकल्स वगैरह यूज की जाती है, उसकी स्टडी करना किसमें होती है, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आती है। इसमें क्या होगा कि जैसे आपने कोई ड्रग ली, अब उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए, या फिर अपन ड्रग ली उसकी डोज बहुत ज्यादा ले लिए तो उसको डोज ज्यादा ले ली, उससे क्या है बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट ज्यादा हो गए या टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उस पॉइजनिंग वगैरह, या फिर जैसे कोई अपनी बॉडी में पॉइजनिंग चल गया उसको बाहर निकालने के लिए जो ड्रग यूज की जाती है वो होती है, ड्रग की स्टडी जो की जाती है वो होती है टॉक्सिकोलॉजी। अब देखेंगे हम सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग का अपन सोर्स कहाँ से मिलता है। तो सोर्सेज क्या है, फ्रॉम वेयर वी गेट ड्रग्स, मेडिसिन। अपन ने देखा था कि ड्रग क्या होती है, एनी एजेंट विच कैन यूज फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। अब ड्रग कहाँ से मिलती है, अपन को उसका सोर्स क्या क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, प्लांट, एनिमल, मिनरल्स, माइक्रोबाइल, सिंथेटिक एंड बायोटेक। ये इसके कुछ मेन सोर्स है ड्रग के, कि अपन को ड्रग कहाँ से मिल सकती है, कहाँ से अपन को उसका मेन सोर्स क्या है। तो क्या है, प्लांट, एनिमल, मिनरल,
माइक्रोबियल और सिंथेटिक एंड बायोटेक।